बिहार कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से 15 वर्षों से लंबित एडवांसमेंट स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। रिपोर्ट शमानंद सिंह, भागलपुर। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से 15 वर्षों से लंबित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक 15 वर्षों से लंबित सीएस को लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है और इसी कड़ी में आज अपनी मांगों के समर्थन में धरना देते हुए अनशन पर हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा ने कहा, हम लोगों को कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा है, परंतु आज तक धरातल पर कोई काम नहीं हो सका है। 15 वर्ष छोटा समय अवधि नहीं होता है। 15 वर्ष से हम लोग इंतजार में ही हैं कि अब हम लोगों की मांगे पूरी होगी, लेकिन आज तक वह मांग पूरी नहीं हो पाई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो और भी जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। सभी लोगों से अनुरोध है हंसी मजाक न करें और मर्यादा को मेंटेन करके रहें। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग इधर उधर ना घूमें, पंडाल में आकर बैठे। और हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि इधर उधर ना है कि आइसोलेशन डिस्टेंस को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा दो आदमी के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बनाकर बैठे और मास्क जरूर लगाएं। जी, हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 15 वर्षों से जितने सारे यहाँ शिक्षक बैठे हैं, सबकी प्रोन्नति लंबित है। उसी मांग को लागू करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। विगत कई सालों से हम लोग संघर्षरत करते हुए लोगों से कई बार आश्वासन मिला, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लोग लागू करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके अलावा हम लोग 4-5 सालों से लगातार प्रशासन से आग्रह करते रहे। उसके पूर्व में भी लोगों ने आग्रह किया, तो विश्वविद्यालय लास्ट 2-3 साल पहले हम लोगों ने एक बार हड़ताल किया था। उस दौरान विश्वविद्यालय ने मजबूर होकर करके तब हम लोगों के प्रोन्नति के बारे में थोड़ा नींद से जागा और उसकी गाइडलाइन तब उन लोगों ने बहुत ही धीमी गति से बनानी शुरू की। अब बनाना शुरू किए तो उनमें बहुत सारी त्रुटियां हो गई। जिस तरह का ये लोग काम लेते हैं उसका ना फॉलो करते हुए यूजीसी और आईसीआर का फॉलो किए। उसके बावजूद भी ये सारे शिक्षक तैयार हुए कि ठीक है, मुझसे भी करेंगे, लेकिन उनमें भी बहुत सारी खामियां रहीं। खामियों के रहते पिछले 1-1.5 साल पहले जून 2020 में सारे शिक्षक उन लोगों के सामने अपनी बातों को रखे और इस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई और उसमें जो है इनकी बातों को समाहित किया गया। तो उस बात को उसमें समाहित कर करके सारे शिक्षकों की मांग थी कि आप उसमें उन सारे शिक्षकों का ध्यान रखते हुए, जैसे उसमें शिक्षण को, शोध को, प्रसार को और अन्य गतिविधियां सारी जो आप काम लेते हैं उनको वहां समाहित करके और सबको समान रूप से लागू करने के लिए कहा गया। लेकिन वो अभी तक कहीं से किसी के कान में जू नहीं रहेगा और आया भी नहीं और ना ही लागू किया। हम लोग सिंपली उसी के मांग के लिए तैयार बैठे हैं और अपनी हड़ताल को ये कंटिन्यू किए हुए हैं। कहना सिर्फ यही है, हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जो गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा बना उसको राजभवन द्वारा नोटिफाइड किया जाता है, वो नोटिफाइड हो चुका, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन जो उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा जो सुझाव आए थे, जिसमें सारे शिक्षकों का भला हो सके और सबका भला होने के साथ ही साथ विश्वविद्यालय का भला हो सके, लोगों की प्रोन्नति हो, लोग मन लगा करके काम कर सकें, तो वो सारी बातें वहाँ तक नहीं आई। नाम बता दो अपना। मेरा नाम डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा। और ठीक।
हम न सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए काम करते हैं, बल्कि किसानों, मजदूरों और जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उसके लिए भी काम करते हैं। तो हमारे शुभचिंतक भी बहुत सारे लोग हैं और उन शुभचिंतक लोगों में कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ क्या बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। मांग है कि 15 वर्षों से जो हमारी लंबित है प्रोन्नति की प्रक्रिया, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ससमय सबको दे दिया जाए। बहुत सारे हमारे हैं जिनका 3 है प्रोन्नति ड्यू है, कुछ का 2 है और कुछ का 1 है, उनको समय से दे दिया जाए ताकि उनको सिर्फ पैसे का ही नहीं बाकी हर चीज़ का लाभ मिल सके। कुछ ऐसे हैं जो अब सीनियर साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट हो जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और डीन डायरेक्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हमारा ये है कि जो कमेटी हाई लेवल बनी थी उसने जो अनुशंसा की है राजभवन और बिहार सरकार, उसको जल्द से जल्द हमें मांग हमारे उसको वापस कर दे, उसको पूरा करके वापस कर दे, अनुशंसा कर दे और वो हमें लागू करके हमें मिल जाए। उदासीनता का क्या कारण है? कारण यह है कि हम लोगों जो 2011 से प्रमोशन ड्यू था, यूनिवर्सिटी तब से हम लोगों की मांग को नहीं सुनी। 17 से वो एक्टिव हुई और 20 में जाके गजट में प्रकाशित हुआ कि हमें मिलना चाहिए। 20 में जो प्रकाशित हुआ उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी जो हम लोगों के हित में नहीं थी। ये जब कॉलेज था तो यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी, तो जो उन्होंने उसने हमसे मांगा वो संभव नहीं है कि 2020 में आप 2006 या 7 का काम मांग रहे थे, वो संभव नहीं था देना। तो इस वजह से हम लोग उदासीन हुए और उसके लिए हाई लेवल कमेटी बनी और अनुशंसा गई, जो अब तक वहाँ से अनुशंसित होकर नहीं आई है। हमारी उदासीनता इसी से है कि आप अनुशंसित करके, वो विश्वविद्यालय का काम है कि वो वहाँ से लाएँ और उसको लागू करें। मैं डॉक्टर श्वेता सांभवी, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस। देखिए ये जो प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं, ये कोई हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है। ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, जो इंडिया में बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है या जो भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 6-6 महीने पे खुद ही होता है और हमारे यहाँ पे 15 साल से इसको पेंडिंग रखा गया है। जबकि एक नॉर्मल प्रमोशन है ये, जो 6 मंथ्स के बाद APS स्कोर बनने के बाद दिया जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस चीज़ को जानबूझ के इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करता है चीज़ों को कि हम लोगों को प्रमोशन ना मिले। और मैं इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर ये प्रमोशन मिल जाए सब लोगों को तो हमारे जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, ये डीन डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एक बार अगर ये डीन डायरेक्टर्स बन गए तो उन लोगों को लगता है कि हमारी कुर्सी का खतरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो चाहते हैं कि वही हमेशा इस कुर्सी पे बने रहे और कोई नीचे से इस कुर्सी पे ना आए। तो ये हमारे जो मांग है ये एकदम जेन्युइन और हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट से हम लोग बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी आवाज़ है ये सरकार के पास पहुँचे और उन सारे कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे, ताकि हमारी ये जो मांगे हैं जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह मीर, मैं सचिव हूँ प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन। हम लोगों का प्रमुख रूप से सिर्फ एक मुद्दा है, प्रमोशन, प्रोन्नति। जो हम लोग बैठे हुए हैं जिस मांग को लेके, वह मांग 15 वर्षों से लंबित है। इस बीच में विभिन्न वर्षों में नियुक्ति हुई और सभी लोगों का आज के डेट तक एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है, जिसमें कुछ लोगों का 2 प्रोन्नति, किसी की 3 प्रोन्नति अभी तक लंबित है। हम लोगों ने प्रयास किया, यूनिवर्सिटी के साथ बहुत बातचीत की। यूनिवर्सिटी ने पहल करने का एक दिखावा किया कि हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनकी मानसा जो है ठीक नहीं थी, जिसके कारण आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जिससे हम लोग बाध्य होकर ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है आज और कल, वो हड़ताल कार्यक्रम है। इससे पहले हम लोग काला बैज लगा के प्रोटेस्ट कर चुके हैं और 16 नवंबर से हम लोगों का ये रिले हंगर स्ट्राइक होगा। हम लोग का एक ही मांग है, लेकिन प्रोन्नति, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको करना चाहिए, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन हम लोगों को भ्रमित करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने राजभवन, बिहार सरकार और भारत सरकार का जो ICR है उसके पास यहाँ के मांग को भेज देते हैं, जो कि कभी होना संभव नहीं है। हाल फिलहाल में आपने क्या विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर बातचीत करने की कोशिश की, प्रस्ताव को रखा? हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार मिले और हाल फिलहाल में भी मिले और अपनी मांगों को रखे। उनका क्या कहना है? आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा,
और यही देखते देखते ये मांग हम लोगों का 15 वर्षों से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। आगे अगर बात नहीं मानी गई तो आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? यदि हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ये हम लोगों का वाजिब हक है और इस मिलना ही चाहिए। इसमें प्रशासन गंभीरता से सोचे। हम लोगों का ऐसा कोई भी कदम नहीं होगा जो विश्वविद्यालय के अहित में होगा। विश्वविद्यालय के विकास में, यहाँ के शिक्षण में, यहाँ के शोध में, यहाँ के प्रसार में हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की गति में कोई कमी आवे। यदि ऐसा कुछ आभास होता है और पाया जाता है, इसके लिए हम लोग नहीं, विश्वविद्यालय पूर्णतः जिम्मेवार है। डॉक्टर रामबालक प्रसाद निराला, जूनियर साइंटिस्ट कम असिस्टेंट।